हेलो नीट एस्पिरेंट्स। अगर आप नीट 2026 में पेपर देने वाले हैं या जो बच्चे 11th में हैं जो नीट 2027 में पेपर देने वाले हैं, उन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल है केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है केमिस्ट्री में कर लेना, स्कोर वाइज भी, कॉन्सेप्ट वाइज भी, पूरी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपकी क्या गलतियां रह गई? अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आपने 2025 में पेपर दिया होगा, आप 12th के बाद में वापस दे रहे होंगे, या आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ड्रॉप होगा, तो आपने क्या गलतियां छोड़ दी या फिर क्या चीज थी जो कि आपसे मिस हो गई। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो या जो 11th में भी अभी आए हैं और नीट की प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मैं पहले से इस चीज के लिए बता देती हूँ कि आपको क्या कर लेना है। मतलब अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, कुछ चीजों से आप डरते हैं, कुछ चैप्टर्स आपको स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में हिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपकी मोल कॉन्सेप्ट की, मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का एक लौता ऐसा चैप्टर है जो कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं टच करता है, कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इसमें आपको एक तो बेसिक मोल के फॉर्मूले पे अच्छी कमांड, उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन पे अच्छी कमांड, और दूसरा यहाँ पर स्टाइक्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपके बेसिक्स होते हैं, बिल्कुल इतने में इतना तो कितने में इतना। ये जो सब्जी लेने जाते हैं, हम कोई सामान लेने जाते हैं, उसमें जो लगाते हैं 2 रुपए का ये है तो 10 रुपए का कितना होगा, इस पैटर्न के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। प्लस मैं यहाँ बात करूंगी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। ये फिजिकल केमिस्ट्री के बच्चा लोग ऐसे टॉपिक्स हैं मोल कॉन्सेप्ट के जो पूरी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार यूज होंगे। बच्चे बोलते हैं नहीं मैडम हमने तो एटॉमिक बहुत अच्छे से किया था, हमने थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से किया था, फिर भी हमारे क्वेश्चंस नेगेटिव हो रहे हैं। केमिस्ट्री में इस बार देखने को मिला होगा काफी नेगेटिव जा रहे हैं बच्चे को, क्योंकि आप लोग बेस लाइन से नहीं चलते। केमिस्ट्री का पूरा बैकबोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ आपको मैं 5 चैप्टर बताऊंगी जो स्कोर वाइज भी आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और अगर मैं दूसरी तरीके से अगर बात करूं यहाँ पर कि किस तरह के यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, दूसरा अगर मैं बात करूं मोल कॉन्सेप्ट के बाद में इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में सिर्फ एक ये चैप्टर आपका ऐसा है जो कि हर चैप्टर के अंदर यूज होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके 1 या 2 पेपर के अंदर इससे होते ही। एक क्वेश्चन आपका कंसंट्रेशन बेस हो गया, एक मोल का बेसिक क्वेश्चन या स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स आप लोगों ने जो भी 11th में है लाइक सबने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। मैं स्पेशली बोलूंगी आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पे आपकी बिल्कुल अंधाधुन कमांड होनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आ रहा है, आपका उसमें कहीं पर भी गलती होने के कोई चांस नहीं होने चाहिए। जितने भी एक्सेप्शन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, उस पे बहुत अच्छे आपको कमांड होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ट्रेंड्स, जो कि पूरी पीरियोडिसिटी के ट्रेंड्स जो होंगे आपके वो रेगुलर यूज होंगे पूरी केमिस्ट्री के अंदर आपके, जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, सारे ब्लॉक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपका यूज होना है। और साथ में हम बात करेंगे यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग की। ये सब मैं आपको 11th के ही ऐसे टॉपिक्स बता रही हूँ जिसको आप हल्के में ले लेते हैं कभी कभी। केमिकल बॉन्डिंग वैसे भी वेटेज वाइज में बहुत अच्छा जाता है, नीट के अंदर आपका 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम लेके जाता है, जिसमें आपका शेप ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन वाले पोर्शन पर किसी भी कंपाउंड का आपको शेप ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। जिन बच्चों का ये वीक पोर्शन चल रहा है वो प्लीज इस पर थोड़ा सा ज्यादा काम करिए। ये पूरी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट आता है एमओटी से, लेकिन वो स्पेसिफिक टॉपिक हो जाता है। और कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं बात करूं, मार्क्स वाइज भी ना करूं, तो आपको डायपोल मूवमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये सब वो टॉपिक्स हैं जो कि आपका केमिस्ट्री का बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी नीट की केमिस्ट्री में दिक्कत होनी ही होनी है, ये मान के चलिए। तो बेटा जो गलती हमने पहले करी, अगर आप ड्रॉपर्स हैं तो बिल्कुल भी ना करिएगा। और जो बच्चे इनिशियली अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, 11th में आ रहे हैं,
उन लोगों को स्टार्टिंग से पुराने बच्चों को देख के समझना चाहिए, सीखना चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से अगर हम आगे तक ना जाए, हमें कौन से चैप्टर्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग करके चलने, उन चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग करके आपको चलने। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास में क्या है, एक बेस लाइन तो आपकी स्ट्रॉन्ग होती ही है, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, जिससे आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में हमेशा होता है, वो कोई बात नहीं, इसके बिना तो आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, जब तक आपको उसको बनाना नहीं आता तो हम ऑर्गेनिक में क्या आगे बढ़ेंगे, तो बेसिकली हम इसके बिना ऑर्गेनिक के अंदर यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरा आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस पे आपको बहुत ज्यादा कमांड होनी चाहिए, तब जाके होगी आपकी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री। तो बेसिकली बच्चा लोग केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक स्टार्टिंग का प्लेटफॉर्म है, हम धीरे धीरे पूरे साल भर में आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन प्रॉमिस में आगे आने वाले टाइम में 2 से महीने के अंदर आप क्या करेंगे, इन 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कमांड पे ले लेंगे, जहां से भी जिस भी रेस्पेक्टिव कोचिंग, जिस भी रेस्पेक्टिव टीचर, जिस भी रेस्पेक्टिव स्कूल से आप पढ़ रहे हैं, उसमें इन चैप्टर्स के सारे PYQs, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हर चीज आपके टिप्स पे हो जानी चाहिए, तो आपकी केमिस्ट्री को स्ट्रांग होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर का लेवल देख के आपको थोड़ा सा अपना पैटर्न क्वेश्चंस को करने का बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ बुक्स जो रेफर कर लेनी है, ऐसी कौन सी नीट की बुक्स हैं जो आपके स्कोर को बढ़ा सकती है, ऐसी वीडियो मैं आपको देने वाली हूं नेक्स्ट उसमें, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। लगे रहिए डॉक्टर बनने की अपनी इस दौड़ में।